हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले सब्जेक्ट झारखंड जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखेंगे। दोस्तों, हमारा प्रयास यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे आपको डेली झारखंड जीके का चैप्टर वाइज वीडियो सुबह 10 बजे मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है प्राचीन काल में झारखंड। इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि हरियंक वंश का कौन सा शासक झारखंड के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। हरियंक वंश का कौन सा शासक झारखंड के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। इसका आंसर ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार और नागदशक। दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, बिंबिसार जो था हरियंक वंश का शासक था और ये झारखंड के जो क्षेत्र थे वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। तो इसका आप आंसर ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा बिंबिसार। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल का वह प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में अवस्थित थी। प्राचीन काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में स्थित थी। ऑप्शन है हर्षवर्धन, बी शशांक, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। इसका करेक्ट आंसर होगा शशांक। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एसआई के एग्जाम में, झारखंड एसआई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्राचीन काल का वह प्रथम कौन सा शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में स्थित था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, शशांक। अगला प्रश्न है कि शशांक कालीन वेणुसागर मंदिर किस देवता से संबंधित है। शशांक काल के समय जो वेणुसागर मंदिर है इसका संबंध किस देवता से है। ऑप्शन है कृष्ण, दूसरा देवी, तीसरा राम, चौथा डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिव। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में संथाल परगना को निम्न में से किस नाम से संबोधित किया गया है। प्राचीन काल में संथाल परगना को किस नाम से संबोधित किया गया है। आपका ऑप्शन है मुंडल, नरीखंड, सी खोखरा और डी छोटा नागपुर। आपका करेक्ट आंसर होगा बी नरीखंड। प्राचीन काल में संथाल परगना को नरीखंड के नाम से संबोधित किया गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मगध राज्य की सीमा का विस्तार माना जाता है। ऑप्शन है स्वर्ण रेखा, बी दामोदर, सी उत्तरी कोयल, डी दक्षिणी कोयल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर। तो अब ध्यान रखेंगे कि झारखंड के दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ तक मगध राज्य की सीमा का विस्तार माना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो कि झारखंड में खुदाई के दौरान इंडो सिथिरियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। चाईबासा, रांची, धनबाद, हजारीबाग। ऑप्शन क्या होगा इसका, चाईबासा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो झारखंड में जो खुदाई के दौरान इंडो सिथिरियन सिक्के जो है वो चाईबासा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि रोमन सम्राट के सिक्के झारखंड में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है कोडरमा, सिंहभू, पलामू, हजारीबाग। आंसर क्या होगा, सिंहभू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। झारखंड के किस स्थान से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। पहला है धनबाद, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा रांची, चौथा गढ़वा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है कि अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा गया था उसे क्या कहते हैं। अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा गया था उसे क्या कहते हैं। कापसी, आठवीं, संघी या फिर सन्यासी। ऑप्शन होगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आठवीं कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वह है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया था। आठवीं देश,
मुरुंड देश, कुकुट देश, किक्कट प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुरुंड के नाम से उल्लेख किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में से निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? किस स्थान से गुप्त काल के जो पुरातात्विक अवशेष है वो प्राप्त नहीं हुआ है? सतगावा से, पिठोरिया से, मधुही पहाड़ और वेणु सागर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेणु सागर इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से कोई भी गुप्त काल का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। अगला जो प्रश्न है वो है कि शशांक के शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम के वेणु सागर से किस भगवान की मंदिर निर्मित कराया गया? शशांक के समय झारखंड के जो सिंहभूम है के वेणु सागर में किस भगवान का मंदिर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर और देवी मंदिर। करेक्ट आंसर होगा शिव मंदिर। तो ये आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया और हिंदू धर्म माता स्थापित करने का प्रयास किया? कौन सा शासक था जिसने जितने भी बौद्ध केंद्र था उसको नष्ट कर दिया और हिंदू धर्म की ज़्यादा महत्व दिया और उसको स्थापित करने की कोशिश किया? तो वह कौन सा शासक था? अशोक, हर्षवर्धन, शशांक और समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शशांक था। अगला जो प्रश्न है वह है कि झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेनसांग से हुई? झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन का जो मुलाकात हुआ था ह्वेनसांग से वो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन है राजमहल, सिंहभूम, हजारीबाग, चाईबासा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राजमहल। राजमहल क्षेत्र में हर्षवर्धन की जो मुलाकात हुई थी वो ह्वेनसांग से हुई थी। अगला जो प्रश्न है वह है कि पूर्व मध्यकाल में निर्मित टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? पूर्व टांगीनाथ मंदिर, ये प्रश्न बहुत बार SI दरोगा में पूछा जा चुका है। टांगीनाथ मंदिर किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, तो झारखंड के किस जिले में अवस्थित है टांगीनाथ मंदिर? ये लोहरदगा, बी सिमडेगा, सी गुमला, डी रांची। ऑप्शन क्या होगा? गुमला। टांगीनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुमला जिले में है। अगला जो प्रश्न है वह है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से किस चीज़ झारखंड से मंगाई गई थी? ध्यान रखिएगा किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग के लिए इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो झारखंड से मंगाई गई थी? घोड़ा, हाथी, अस्त्र शस्त्र, रसद। झारखंड से क्या मंगाई गई थी चंद्रगुप्त के शासनकाल में सेना में प्रयोग करने के लिए? ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाथी मंगाया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, प्रश्न बहुत है किसके शासनकाल में, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में, तो वो भी आप ध्यान रखें। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में झारखंड से सेना में प्रयोग करने के लिए क्या मंगाया गया था? हाथी मंगाया गया था। ऐसे आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा और ज़्यादा आप ध्यान में रहेंगे प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है कि कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावक नदियों से किस चीज़ के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावक नदियों से किस चीज़ के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? सोना, तांबा, लोहा, हीरा। क्या होगा आंसर? हीरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह कि झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? वह कौन सा अधिकारी को भेजा गया था? ऑप्शन है राहुल, दूसरा है रचित, तीसरा नागसेन, चौथा है विनय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रचित जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए रचित नामक अधिकारी को झारखंड भेजा था। ठीक है दोस्त, अगला जो प्रश्न है कि किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरा धर्म का आचरण करना चाहिए? तो किस मौर्य सम्राट के, किसका, वो कौन सा सम्राट था? तो वह
अशोक सम्राट के जो कलिंग अभिलेख था वो किससे संबंधित था? किसका था कलिंग अभिलेख? अशोक का। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? हजारीबाग के किस स्थान से गुप्त काल के जो पत्थरों को काटकर मंदिर बनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है इसको, इचाक, मधुई पहाड़, सतगावा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मधुई पहाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड के विस्तृत क्षेत्र शामिल था? श्रीगुप्त ऑप्शन है, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? वह कौन सा गुप्त शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वह है कि झारखंड में मुंडा पाहन तथा महतों व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है? झारखंड में जो मुंडा पाहन है, महतों और भंडारी प्रथा है, उसको किस काल की देन माना जाता है? ऑप्शन है मौर्य काल, बी है गुप्त काल, सी है सल्तनत काल, डी है मुगल काल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? झारखंड के कौन सा जिला है जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो मंदिर निर्माण किया गया था उसका अवशेष प्राप्त हुआ है? वो ऑप्शन है हजारीबाग, पलामू, रांची, दुमका। आंसर क्या हो जाएगा? पलामू। पलामू जो है वह जिला है जहां चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जो मंदिर निर्माण किया गया था उसका अवशेष प्राप्त हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे वह कौन सा जिला है? पलामू। अगला जो प्रश्न है वह है कि घाघरा में स्थित हपामुनि मंदिर का महामाया मंदिर किस काल से संबंधित है? घाघरा यानी कि गुमला में जो है घाघरा का मंदिर स्थित हपामुनि मंदिर जो है, हपामुनि गांव का महामाया मंदिर किस काल से संबंधित है? पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये पूर्व मध्य काल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? कौन सा जिला है, कौन सा स्थान है जहां से महेंद्र पाल के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है सतगावा पहाड़, इटखोरी, तीसरा है बेनीसागर, चौथा है मधुई पहाड़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका बी नंबर, इटखोरी। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि गुमला के प्रसिद्ध टांगीनाथ मंदिर के निर्माण किस काल में हुआ था? अभी पिछले भी प्रश्न में पढ़े कि टांगीनाथ मंदिर जो है किस जिले में है, तो वह गुमला जिले में है। तो प्रश्न कई तरीके से बन सकते हैं, आपको अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ाई करना है कि गुमला में प्रसिद्ध जो टांगीनाथ मंदिर है इसका निर्माण जो हुआ था वो किस काल में हुआ था? इसका आपके पास ऑप्शन है पूर्व मध्यकाल, बी है गुप्त काल, सी है उत्तर मध्यकाल और डी है मौर्य काल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व मध्यकाल। अगला प्रश्न है कि रामगढ़ जिले के रजरप्पा नामक स्थान पर निर्मित जो छिन्नमस्तिका मंदिर का निर्माण जो है किस काल में किया गया था? इसमें देखिए कितने सारे प्रश्न बनते हैं रामगढ़ जिले में कि ये जो रजरप्पा है कहाँ पे? रामगढ़ जिले में है। वहाँ पे क्या है? एक छिन्नमस्तिका मंदिर है। तो छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पे है, किस स्थान पे है? रजरप्पा में है। और ये रजरप्पा कहाँ, कौन से जिले में पड़ता है? तो रामगढ़ जिले में पड़ता है। तो इस तरह से आप अच्छे से समझ के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। तो रामगढ़ जिले के रजरप्पा नामक स्थान पर जो निर्मित छिन्नमस्तिका मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो किस काल में हुआ था? ऑप्शन है पूर्व मध्यकाल, सल्तनत काल, तीसरा उत्तर मध्यकाल, चौथा गुप्त काल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व मध्यकाल में हुआ था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है कि इटखोरी में स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था?
ऑप्शन है शुंग काल, मौर्य काल, पाल काल और गुप्त काल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाल काल। जो इटखोरी है वहाँ पे क्या माँ भद्रकाली की मूर्ति है, वो किस काल में हुआ था निर्माण? तो पाल काल हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में सर्वप्रथम झारखंड का राजा घोषित किया था? उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में सर्वप्रथम स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया था? वह कौन सा राजा था? सिंहदेव, नरसिंहदेव प्रथम, नरसिंहदेव द्वितीय और जयदेव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, नरसिंहदेव द्वितीय जो था वो उड़ीसा के राजा थे 12वीं सदी में। उसने खुद को झारखंड का राजा घोषित किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखेंगे नरसिंहदेव द्वितीय। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था प्राचीन काल में झारखंड टॉपिक, जिसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। दोस्तों टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे एक भी वीडियो आपका मिस ना होगा और आपका झारखंड जीके का तैयारी जो है वो अच्छे से हो सकेगा और आप 40 में से 40 प्रश्न को अपने हाथ में ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।